ऑस्ट्रेलिया को लेकर मन में कोई भी शंका है, कोई भी डर है, कोई भी भ्रम है तो आप वो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आईबैक्स कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा सेमिनार। और यह लगने जा रहा है 9 तारीख यानी कि दिन शनिवार सुबह 10 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी। और करनाल क्लब, याद रखिएगा, आईबैक्स कंसल्टेंट आपके लिए लगातार सेमिनार लेकर आता रहता है। आपके मन में जो भी सवाल होता है उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचता है। हमारे साथ यहां की डायरेक्टर साहिल जी हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। साहिल जी, लगातार सेमिनार आप कर रहे हैं, बच्चों को एक गाइड कर रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास, कहां से यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं? सबसे पहले मैं नमस्कार कहूँगा सारे के सारे व्यूअर्स को। जैसे आपने कहा कि हमेशा सेमिनार से हमारा पर्पस सिर्फ एप्लीकेशन इकट्ठी करने का नहीं होता, हमारा पर्पस होता है कि बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जा सकें। जैसे पहले हमने यूएसए का किया था, देन उसके बाद हमने कनाडा का भी किया, तो उस टाइम के ऊपर बच्चा लेकर बहुत कंफ्यूज था इन दोनों मैटर्स को लेकर। जैसे यूएसए में नहीं बच्चों को क्लियर हो पा रहा था कि कितने फंड चाहिए, कितने पुराने फंड चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, तो क्लियर नहीं था। तो हमने यूएसए का सेमिनार किया था, देन कनाडा का हमने इवेंट किया। उस टाइम के ऊपर रूल्स चेंज हुए थे, लेकिन कोई एप्लीकेशन लगाने से डर रहा था। तो अब प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिस कंट्री के लिए जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया, जहां पर मैक्सिमम हरियाणा का बच्चा अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाना चाहता है। लेकिन अभी डरा हुआ है हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज हमेशा ऐसी रहेंगी, क्या इतनी ही स्ट्रिक्टनेस रहेगी, क्या फंड्स का इतना ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा, क्या वीजा रिफ्यूजल इसी तरीके से रहेगा, हरियाणा पंजाब हमेशा इसी तरीके से यूनिवर्सिटी इतने स्ट्रिक्ट तरीके से हम लोगों को देखेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी यूनिवर्सिटीज ने हरियाणा पंजाब के लिए अपनी एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया है, ऑफर लेटर्स आ रहे हैं, इवन वीजाज भी आ रहे हैं। हमने अपने पेजेस पे भी अपडेट किए थे, वीजाज ऑटो ग्रांट तक आए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि अब पहले की तरह नहीं रहेंगी। उन चीजों को क्लियर करने के लिए हमने ये सेमिनार रखा है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, ताकि बच्चों को ये ना रहे कि कोई एजेंट कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, कोई मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा। अब यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव कभी भी आपको मिसगाइड नहीं की वैल्यू प्रॉपर्ली देखी जाती है। बिल्कुल, लेवल 1 और लेवल 2 की जो यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की वो आ रही हैं, और मैक्सिमम जो सिटीज हैं वो कवर हो रही हैं, यानी कि अलग अलग शहरों में जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। आईबैक्स कंसल्टेंट लेकर आया है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया का सेमिनार। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सर क्या कुछ रहने वाली है, आईएलटीएस या पीटी या जो भी तमाम क्राइटेरिया रहता है? जैसे आपने खुद बता दिया कि लेवल 1 और लेवल 2 की काफी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बिल्कुल मिनिमम है, मतलब हम 5.5 ओवरऑल के साथ भी एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर रहे हैं। अगर बच्चे ने अपनी +2 2023 में क्लियर की है और उसके सिर्फ 60% नंबर भी हैं, तो भी हम उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए। तो जैसे पहले था उसी तरीके से सब कुछ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं, सेम क्राइटेरिया रहेगा। 5.5 ओवरऑल डिप्लोमा टू डिग्री के लिए, मास्टर्स के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है, और मास्टर्स के बाद 2-3 साल का अगर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है तो वो चलेगा, लेकिन +2 के बाद कोई भी गैप एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। मन में भ्रम जरूर है, मन में डर जरूर है कि क्या वाकई में ही स्थिति हमारे लिए इतनी नेगेटिव हो गई या स्थिति इतनी खराब हो गई, तो ऐसा भ्रम वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो दूर कर पाएंगे? एक्चुअली जो है ये भ्रम ही है, ये असलियत नहीं है। तो भ्रम दूर करने के लिए ही हमने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है। ये फालतू के डाउट्स हैं, कुछ चेंजेस जो आए हैं वो सिर्फ देखो, ये जो नेगेटिविटी आई है वो हमारी वजह से ही आई है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहां पर जाकर नहीं पढ़े, बार बार भागते गए। मैंने आपके इंटरव्यूज में भी काफी बार स्टूडेंट्स को गाइड किया कि यूनिवर्सिटी छोड़ के मत भागो, एटलीस्ट अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, है ना। सेम फेक डॉक्यूमेंट भी लगाए। हाँ, ये फेक डॉक्यूमेंट्स का मैटर, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा लगाम रखने के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की गई थी, लेकिन अभी काफी हद तक लीनियंसी कर दी गई है। तो थोड़ा अगर आप लोगों के माइंड में बाकी के जो डाउट्स हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या चेंजेस मेनली आए हैं, वो सारे क्लियर करने के लिए आप लोगों को 9 दिसंबर को करनाल क्लब में आना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हम वहां पर अवेलेबल रहेंगे और आप लोगों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा, ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है, वीजा आ रहे हैं, एप्लीकेशन पहुंच रही है, लेकिन आप लोगों को उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और बताना चाहें आप?
जो चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, सबसे बड़ा मेरा एक मेन वो रहेगा कि अपनी एप्लीकेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो जाते हैं लोग, है ना, कई बार कि बस मुझे इसी शहर में इसी कोर्स के लिए ही वो करना है, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। बहुत या आसान तो से उस तरीके की एलिजिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। जी, एलिजिबिलिटी की बात बिल्कुल सही है कि या तो एलिजिबिलिटी उस तरीके की हो, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा मतलब आसान से कोर्सेज की तरफ बच्चा भागना चाहता है, तो अब आसान कोर्सेज के ऊपर कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन वर्किंग नहीं हो सकती। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए और आपको अगर पीआर चाहिए, आपको वहां पर अपनी लाइफ सिक्योर चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं अपने कोर्सेज के ऊपर स्पेशलाइजेशन पे वर्क करना पड़ेगा। बेसिक कोर्सेज के ऊपर वीज़ा शायद आ भी जाए, लेकिन आगे चल के आप लोगों को बहुत दिक्कत आ सकती है। एक तो आपने बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट कुछ लेकर आने हैं। जी, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि असेसमेंट के लिए हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कई बार बच्चे को पता ही नहीं होता कि भी मैंने +2 में पर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट में मेरे कितने मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट आकर नॉर्मली बताता है, उस टाइम के ऊपर हम बोल देते हैं कि एलिजिबल है। बाद में जब बच्चा डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में लेकर आता है कि सर आपने कहा था मैं एलिजिबल हूँ और अब आप मना कर रहे हो, तो उसके लिए है कि प्रॉपर अगर आप लोगों को असेसमेंट चाहिए, प्रॉपर आपको एलिजिबिलिटी चेक अगर अपना चाहिए, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ में कैरी करने पड़ेंगे। बिल्कुल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आइए और तमाम जो मन में सवाल हैं, जो चेंजेस आए हैं, वो आप रखिए यूनिवर्सिटी के आगे, और किस तरीके से आप जा सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किस शहर में जा सकते हैं, किस कोर्स में जा सकते हैं, वो सारे सवालों के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। याद रखिएगा, तारीख है 9 दिसंबर, शनिवार का दिन है, और सुबह 10 बजे से यह सेमिनार शुरू हो जाएगा। आईबेक्स कंसल्टेंट की तरफ से यह सेमिनार लगाया जा रहा है। अलग अलग शहरों की, जो ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, आपके लिए आ रही हैं, आपके डाउट क्लियर करने के लिए आ रही हैं, जो चेंजेस आए हैं वो बताने के लिए आ रही हैं। तो वीजा आ रहे हैं, जो मन में डर था वो मन से निकाल दीजिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुगल कनाल में 350 एससीओ नंबर है, वहां पर भी आप कभी भी आ सकते हैं। आईबेक्स कंसल्टेंट की जो टीम है वो आपके स्वागत के लिए बैठेगी, आपके सवालों के जवाब देने के लिए बैठेगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण।